हेलो दोस्तों, प्रयास एजुकेशन हदगाम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। अवकलन आपको पढ़ने से पहले ये सब छोटी छोटी कुछ बातें बताने वाले हैं। एक एक चीज़ों को पहले ध्यान से देखना है और समझना है, फिर फार्मूले आपको समझाएंगे और फिर आपको प्रश्नावली के एक एक करके सवाल आपको सारे सवाल हम कराएंगे, एक भी नहीं आपके छूटेंगे। एनसीईआरटी के जितने सारे सवाल हैं सब आप सब लोग करने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएं रहे, उसको आपको समझना है। उसके बाद फिर आपको प्रश्नावली के सवाल समझा रहेंगे। पहले एक एक चीज़ों को देखना और समझना है। देखो, अवकलन में सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि कुछ चर पद होते हैं और कुछ अचर पद होते हैं। सिर्फ आपको अब चर अचर में आपको ऐसे समझना है, जैसे कि कुछ चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे आपके पास x है, ठीक है, जैसे x है, x स्क्वायर है, और जैसे 5 है आपके पास, खाली 5 है, यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 है, a है, b है, ऐसे के कोई नंबर हैं और इनको कह दीजिए अवकलन करो। तो जैसे इस x का खाली x है, जैसे x का अवकलन आपको कहा जाए तो आप x का अवकलन करने बैठोगे तो x का अवकलन आपके पास होगा 1। कैसे होगा अभी हम समझाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपके पास क्या है, जैसे ये कोई आप कांस्टेंट है, अचर पद है, इसका आप अवकलन करोगे तो जितने भी अचर पद है उसका अंक क्या होगा, अवकलन क्या होगा, 0। और जैसे आपके पास ये है, ये भी अचर पद है, इसका अवकलन करोगे तो 0 होगा, और आप इसका भी अवकलन करने बैठोगे तो इसका भी होने वाला है 0, और इस b वाले का भी करोगे तो होने वाला है आपके पास 0। अब जैसे कि कोई नंबर लिखा हो ax प्लस b, या एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पलों को समझने का प्रयास करो। फिर लिखा आपके पास 5x प्लस 6, और एक हमने लिख दिया आपके पास 5b प्लस 2। इस टाइप के आपके पास 3 एग्जाम्पल है, इनको बारी बारी से अवकलन करना है। तो आप इसका अवकलन जैसे आप करोगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसमें से अभी हमने बताया खाली जो कांस्टेंट है जिसके साथ चर पद कोई नहीं जुड़ा है, एक्स वाई आपके नहीं जुड़े हैं, तो उसका तो हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ देखो, जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो जिसके साथ कोई चर पद अगर जुड़ा है तो उसमें देखो एक a जो होगा, a का अवकलन तो आपको करना है। तो x का अवकलन होगा, x का अवकलन अभी क्या बताया गया, 1 है। अब b का अवकलन क्या होगा, b का अवकलन आपके पास 0। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, a। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें जैसे x का करोगे तो कितना आएगा, a, और 6 का कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ देखो, यहाँ पर x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जितने भी आपके अचर पद हैं ये सारे आपके क्या होंगे, 0। चर पद वालों कितना होगा, 1। अब देखो ये कैसे हुआ, इसको देखने के लिए अगर देखें तो एक फार्मूला भी है। फार्मूले देखें तो जैसे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, आगे पढ़ने वाले हैं। प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद और डी बाई डी एक्स प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें मान लेते हैं जैसे a है और ये आपके पास 2 है, तो ये देखो यहाँ पर आप रखोगे प्रथम पद मतलब a, द्वितीय पद मतलब क्या आपके पास x है, और फिर यहाँ लिखोगे द्वितीय पद आपके पास x है और प्रथम पद आपके पास क्या है, a है। तो आप इसका जब अवकलन करोगे तो a गुणे x का भी हमने क्या होता है, 1। उसके बाद प्लस x गुणे a का अवकलन करोगे तो 0। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, a। वही पोजीशन यहाँ मिल रही थी, क्या हुआ आपके पास, a मिला। तो इसी तरह इसमें देखो कोई अचर पद लोगे तो भी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो कुल मिला के आपको चर पद वालों का कितना होगा, आपके पास 1 होगा, या उसके आगे जो भी नंबर होगा वो भी हो सकता है, जो भी हम बताएंगे, लेकिन अचर पद वालों को आपको याद रखना है कितना होगा, 0। अब पहले आपको हम इससे जुड़े हुए फार्मूलों को सिखाते कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, और भी
सूत्रों को वेरीफाइड करते हैं, अवकलन में लगने वाले सूत्रों को एक एक करके देखते हैं। देखो जैसे आपके पास इसमें सूत्र हैं, जैसे एक एक करके बता दे रहे हैं। नंबर 1 जैसे आपके पास लिखा है आपकी बुक पर d/dx, और क्या लिखा है x की पावर n, x की पावर n बराबर क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस। ये आपके पास फार्मूला है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। देखो एक एक करके बता रहे हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हमने एक लिख दिया x और एक लिख दिया x स्क्वायर, और x एक लिख दिया x क्यूब, एक लिख दिया 4, एक लिख दिया 5। ऐसे 3-4 नंबर हमने लिख दिया एक एक करके। तो आप देखो जैसे आप x इसमें मान लो पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4, 6, 7, जिसको जितने भी हो, आपको x का अवकलन करने को बोला गया। तो आप इसका अवकलन जब करोगे खाली x की पावर 1 का, तो ये जो पावर होता है वो तो आपके पास क्या होता है, इसमें देखो क्या लिखा है, ये n लिखा है, तो ये जो पावर लिखा है वो तो हो गया आपके पास n, यानी n बराबर आपके पास कितना है 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है n मतलब कितना है 1 है, फिर क्या लिखा है x, और x के बाद आपके पास देखो क्या लिखा है n बराबर क्या है 1, क्योंकि पावर कितनी 1, तो यहाँ रखोगे 1 माइनस 1। अब देखो 1 गुणे 1 में से 1 घटेगा कितना आएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो रही, a है जैसे 0 है, x की पावर 0 है, p की पावर 0 है, तो इनकी वैल्यू क्या मानी जाती है 1 मानी जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा 1। तो आपको यही बात समझाया जा रहा है कि x का अवकलन क्या हुआ आपके पास 1। अब इसे इसको देखो, इसका अवकलन आप कैसे करोगे d/dx, इसका आप अवकलन करोगे कैसे, तो ये देखो इसमें देखो n बराबर आपके पास क्या है, n बराबर आपके पास 2 है। चलो ठीक है, फार्मूला आपके पास दिख रहा है, क्या लिखा है n की जगह आप क्या रखोगे 2, और फिर क्या लिखा है x, फिर क्या लिखा है n माइनस 2, तो n कितना है 2, 2 में से 1 घटाओ कितना आ गया 1, तो आपके पास क्या आने वाला है 2x, क्या आने वाला है 2x। अब देखो इसी प्रकार इसको देखो, इसमें n बराबर आप देखो कितना है 3 है, तो आपके पास फार्मूले में क्या आने वाला, पहले 3 आएगा, फिर आएगा n माइनस 1, यानी 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2। अब देखो इसमें इसी प्रकार n बराबर क्या आपके पास 4 है, तो क्या रखोगे पहले 4, और 4 में से 1 घटाओ कितना आ गया 3। इसी प्रकार इसमें देखो n बराबर क्या आपके पास 5, तो आप पहले फार्मूले की दृष्टि से देखो, तो पहले n लिखा, तो n में क्या आप माना 5, तो 5 है, फिर लिखा है n माइनस 1, यानी 5 में से 1 घटा तो कितना आएगा 4। तो ये तो हुआ पूरा बेसिक, आपको कैसे इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, किस किन जगहों में इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, सिर्फ पावर वाली जगहों पर इसका इस्तेमाल करना है सबसे पहला काम। अब देखो कि और भी कुछ चीजें देखना है। अब जैसे आपको एक बार पूरा कंफर्म हो गया, तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हो। जैसे x की पावर 6 लिखा है, तो आप फार्मूले आते हैं तो सीधा कर दो 6, और 6 में से घटा दो कितना आएगा 5। जैसे x की पावर 7 है, तो आप लिखो 7, और 7 में से घटा दो 6। तो इस तरह से भी जल्दी कर लोगे जब एक बार सीख जाओगे। तो पहले एक एक करके सीखे, तो इस फार्मूले से जुड़े हुई भी चीजें हैं आपको इसी तरह यूज करना है, इसी तरह फार्मूले लगाना है। अभी सवाल में जब देखेंगे तब समझ में आएगा और चीजें। तो याद रखना इस वाले फार्मूले का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास अगला जो फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या लिखा है, जैसे आपके पास लिखा है e की पावर d/dx, क्या लिखा है d/dx, और e की पावर क्या लिखा है x। तो e की पावर x का जब अवकलन करने बैठोगे, तो देखो अगर इसके जड़ पर जाओगे, तो चलो जड़ भी बता देंगे, तो खाली इसका e की पावर x होगा। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखा है क्या e की पावर x, इसमें देखो इसका आपका खाली e का, और ये x का क्या होता है 1, या इस तरह से देखो आप लोग। आप जैसे आपके पास कोई लिखा, जैसे आपके पास लिखा है a इंटू ई की पावर x, या कहते हैं 2 e की पावर x, या 4 e की पावर x, गुलाब का पेड़ ला दीजिए। d/dx
डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स। जब इसका अवकलन करोगे तो इसका कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा आपके पास, देखो इस वाले नंबर के साथ जुड़ा है तो e की पावर x का जो भी अवकलन हमने देखा क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो आप यहाँ उसी के नंबर को उसी तरह लिख लेना, इसमें जैसे 2 e की पावर x और इसमें क्या लिखना है 4 e की पावर x, इसमें क्या लिखा है 2 e की पावर x। तो इस तरह से e की पावर x का आप इस्तेमाल करोगे, सीधा e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। अभी हमने बताया जो अचर पद होते हैं, जैसे इसमें आपके पास आगे एक फार्मूला और लिखा है कि जो अचर पद हैं उनका आप अवकलन करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0। अचर पद मान लेते हैं, आपके पास एक अचर पद है c मान लेते हैं, c ये c है, c का अवकलन करोगे 0। क्यों? क्योंकि c एक अचर पॉइंट है, अचर पद है। अब देखो अचर में आपके पास गिनती भी आ जाती है, इसी तरह गिनती में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट आ गए, और भी ए बी सी डी। अगर इनके साथ कोई चर पद नहीं जुड़ा है तो उन सबका अवकलन क्या होने वाला है 0। जैसे हमने कह दिया 5 का अवकलन भाई साहब बताओ, तो 5 का कितना होगा 0। एक का अवकलन आप बताओगे तो एक का 0 होगा। अगर आप इसके साथ x है तो इसमें आप बताओगे 5 1 होगा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1। अभी हमने सीखा है ना, x का क्या हो जाएगा 1। अब देखो कि अगला जो फार्मूला है उस फार्मूले को कैसे इसको मिटा दे रहे हैं। अगला जो फार्मूला है हो गया। अब देखो उसी के आगे अगला फार्मूला जैसे बनाया गया आपके पास, आपका चौथा फार्मूला है क्या आपके पास log x। तो आप जैसे इसमें log बेस में e इंटू एक्स, इसका आपका अवकलन मिलेगा तो आप इसका अवकलन क्या करोगे 1/x। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे आपके पास लिखा है log x, ठीक है, और प्लस हमने क्या लिख दिया x लिख दिया। तो log का आप उससे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे 1/ क्या होगा x, तो 1/ क्या होगा x, और इस x का भी हमने बताया कितना होगा 1। तो आपका जो अवकलन निकल के आएगा कितना आएगा, इतना आएगा। तो कुल मिला के log x का अवकलन क्या होगा 1/x। तो जहाँ आपको log दिखेगा log x, तो वहां पर आप अवकलन क्या करने वाले हो 1/x करने वाले हो। अब इसी तरह देखो आगे 5 नंबर है, जैसे आपको d/dx है, क्या लिखा आपके पास sin x है। तो sin x का अवकलन आपसे पूछा जाए तो sin x का आप कहोगे cos x होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम को अगर बनाएं तो cos x का आपको अवकलन पूछे तो cos x का आप बताओगे sin होता है, लेकिन कहे का होगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो tan का अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो tan का आपके पास क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना। तो tan x का आपके पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। और उसकी उसी प्रकार देखो अगर आपसे काट का पूछने लगा तो काट का आपसे पूछने लगा तो भाई काट का आपके पास क्या होता है, काट का होता है आपके पास माइनस cosec स्क्वायर x इंटू, सिर्फ इतना ही होता है। आगे देखो उसके बाद सेक का अगर खाली पूछ लिया जाए तो सेक का आपके पास क्या मिलेगा, तो सेक का होगा आपके पास सेक x का होगा आपके पास सेक x इंटू tan x, यानी सेक x में एक tan बढ़ेगा। उसके बाद देखो आगे तीसरा नंबर की बात करें तो एक आपके पास बचा cosec। तो cosec का भी आपके पास समाकलन होगा, तो सॉरी अवकलन। तो cosec का अवकलन क्या होगा आपके पास माइनस काट स्क्वायर एक्स सॉरी cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से देखो आपसे जैसे sin x का पूछा गया, देखो फिर आपको ये जो फार्मूले एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे आपके पास क्या लिखा log x, तो log x का आप अवकलन करोगे 1/x, और आपके पास जैसे sin लिखा है sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो देखो sin का क्या होगा, खाली sin का आपसे पूछे तो आपके पास cos होगा। sin का अवकलन क्या मिलेगा आपके पास cos। अगर cos को पूछा जाए तो देखो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, सिर्फ इसमें माइनस का साइन लगने वाला है। इसी तरह tan का देखो आपके पास क्या है sec है, sec स्क्वायर है आपके पास। काट का क्या होगा, काट का आपके पास होगा cosec स्क्वायर x।
सेक का पूछे तो आपके पास sec x इंटू टेन एक्स, और कासेक का पूछोगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स होगा। ठीक है, आपको अब कुछ और फार्मूले हम सिखाएंगे, इसको हटा दे रहे हैं। अब जैसे कि आपके पास एक सूत्र, दो सूत्र और हैं, उन सूत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको जरा सा ध्यान रखना। ये आपके पास दो, जैसे आपके पास पद मिल गए हैं, इसमें दो पद कैसे हो गए, जैसे आपके पास कह दिया जाए, हम लिख दिया एक एक लिख दिया हमने x इंटू लाग और x, ये आपके पास दो पद दिख रहा, एक पद तो आपके पास इतना हो गया, एक पद इतना हो गया। जैसे आपके पास आ जाए साइन एक्स, इसमें देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इस तरह से दो पद अगर हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे पहला नंबर यानी फर्स्ट, और इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड, भाई दूसरा नंबर है, या इसको सेकंड बोलो या इसको फर्स्ट, लेकिन ये पहले नंबर पर तो आपको इसको फर्स्ट बोलना है। और इसमें देखो इसी प्रकार दो नंबर में लिखा तो इसको भी फर्स्ट और सेकंड मानना है। देखो इसमें जो फार्मूले का इस्तेमाल करना है वो आपके पास क्या होता है, हिंदी से देखो, हिंदी से आपके पहले देख लो क्या होता है, प्रथम पद यानी आपको प्रथम पद और गुणे द्वितीय पद यानी दूसरा पद आपके पास द्वितीय पद लिखा होगा। इसमें आपको करना क्या है कि देखो आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रथम पद और फिर लिखना आपके पास द्वितीय पद जो होगा, द्वितीय पद आपको लिखना है, द्वितीय पद का क्या करना है, अवकलन, क्या करना है, अवकलन भाई साहब करना है। प्लस उसके बाद द्वितीय पद फिर से लिखना है, क्या लिखना है, द्वितीय पद, और फिर लिखना है आपके पास प्रथम पद का क्या लिखना है, अवकलन, प्रथम पद का अवकलन। ठीक है, प्रथम पद का अवकलन। अब देखो कैसे, एक बार फिर समझो, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, अगर इसको ऐसे मान लीजिए प्रथम है, ये आपके पास द्वितीय है, तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रथम गुणे द्वितीय बराबर प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद, और प्लस द्वितीय पद इंटू डी बाई डी एक्स इंटू आई। देखो इस फार्मूले में एक बात तो कॉमन है, एक बार आपको फर्स्ट का अवकलन करना है, एक बार सेकंड का। तो देखो इसमें एक बार आपको सेकंड का अवकलन करना है और एक बार आपको ये फर्स्ट का करना है, एक बार फर्स्ट का नहीं करना है और एक बार सेकंड का नहीं करना है, कुल मिला के एक बार दोनों करना है। जैसे एक इस्तेमाल करके देखते हैं, ये आपके पास सवाल लिखा है, क्या लिखा है, x इंटू लाग ई, ये आपके पास लिखा है। तो देखो हमने इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, तो आप देखो प्रथम पद यानी आपके पास प्रथम पद क्या है, x, फिर क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, सेकंड पद आपके पास क्या लिखा है, लाग बेस में e इंटू एक्स, और फिर क्या लिखा है, सेकंड पद आपको लिख देना है उसी प्रकार, और प्रथम पद का अवकलन क्या लिखा, प्रथम पद आपके पास x, तो x लिख देना है। हिंदी से आप देख सकते हो, और ये आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो x का अवकलन अभी बताएं, x का यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, प्रथम पद केवल गुणे में, बीच में गुणा का साइन है, ठीक है, और फिर लिखा है द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद आपके पास क्या है, लाग x है, और लाग x का भी हमने बताया, लाग x का क्या होता है, खाली लाग x का आपने पढ़ा है कि 1/x होगा सर जी, तो हम इसकी जगह क्या रख दें, इसकी जगह रख दें 1/x प्लस, अब देखो यहाँ तो डी बाई डी एक्स इसके आगे लिखा नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, द्वितीय पद, और तो कुछ नहीं लिखा है, द्वितीय पद को जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दो। ठीक, क्या लिखा है, प्रथम पद का अवकलन। तो अभी हमने बताया है कि जो खाली x होगा, x का अवकलन कितना आने वाला, 1, तो यहाँ आएगा 1, तो ठीक है, x से x आपका कैंसिल होगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, लाग ई एक्स। तो ये हुआ आपके पास अवकलन। इस वाले फार्मूले से आपको इस तरह से सवाल का इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि एक फार्मूला आपके पास और होता है, ठीक है, उसका भी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखा दें, ठीक है, इसको मिटारे दे रहे हैं। देखो दूसरा जो आपके पास होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला आपके पास होता है क्या, आपके पास देखो हिंदी से बता दे रहे हैं, ये अंश हो गया और ये आपके पास हाथ हो गया,
ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। तो देखो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दो नंबर होंगे, एक अंश के रूप में होगा, एक हर के रूप में। तो आपको पहले लिखना है हर में कोई अवकलन नहीं होता है, ये आपको लिखना है डी बाई डी एक्स, यानी अंश का आपको अवकलन करना है, प्लस ही एक बार लिखना है अंश, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा। उसके बाद द्वितीय फिर लिखना है आपके पास क्या लिखा हर, तो हर का कुल मिला के इसमें भी वही होता है, एक बार अंश का अवकलन करना है, एक बार हर का करना है, एक बार हर का नहीं करना है, एक बार अंश का भी नहीं करना है। तो बटे में क्या है आपके बचा हर, तो हर का क्या करना है आपका स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूले हैं। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है, हमने एक फार्मूला लिख दिया आपके पास, या एक सूत्र लिख दिया साइन एक्स अपान एक्स, आपके पास ये सवाल है आपको, और इसको आपको लगाना है या इसका अवकलन करना है। तो आप ये वाले नंबर को तो कहोगे सर जी ये ऊपर वाले को पता है, इसको तो बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है सर, इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि अंश अपान हर के लिए फार्मूला बना है। तो हर क्या है, हर में आपके पास क्या है एक्स, क्योंकि हर बराबर आपके पास क्या है एक्स है, और अंश बराबर आपके पास क्या है साइन एक्स है। तो आप देखो हर की जगह क्या रखोगे, हर की जगह आप रखोगे एक्स, फिर लिखा है क्या डी बाई डी एक्स इंटू अंश, अंश आपके पास क्या है साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन एक्स, उसके बाद माइनस अंश, अंश आपके पास क्या है साइन एक्स, तो यहाँ लिखोगे साइन एक्स, उसके बाद फिर क्या लिखा है डी बाई डी एक्स इंटू हर, हर आपके पास एक्स है, तो यहाँ लिख दोगे एक्स, फिर पूरे के बटे आपके पास लिखा हर का स्क्वायर, तो हर के आपके पास एक्स, तो आप करोगे एक्स का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर x का कोई अवकलन नहीं होने वाला है, हेलो, अरे मैं तो पढ़ावत है, अरे बाद में बात कर दी। चलो हुआ फिर आगे देखो आपको क्या करना है, x का तो अवकलन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डी बाई डी एक्स है नहीं है, और यहाँ भी देखो लिखा नहीं है, तो क्या लिखोगे x, साइन x का अवकलन होता है cos x, साइन x का क्या होगा cos x, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि साइन x को क्या लिख सकते हो, साइन x आपके पास आ गया इस तरह से, साइन x का तो आप क्या करोगे cos x होता है, तो साइन x क्या होगा आपके पास cos x माइनस साइन x का, फिर क्या लिखा अंश, अंश की जगह क्या लिखा है साइन x, फिर क्या लिखा हर, फिर देखो इसमें देखो हर का क्या लिखा अवकलन, तो अभी x का हमने बताया है, जस्ट इसके पहले x का अवकलन क्या होता है एक, तो यहाँ क्या रखोगे एक, पूरे के बटे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस का क्या आने वाला साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, तो ये होगा आपके पास फाइनली आंसर जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे इस टाइप से। तो आप देखो इन्हीं सब फार्मूलों को लेकर अब अपने सवाल प्रश्नावली पर पहुंचते हैं, जो आपकी प्रश्नावली दिए है, क्या दिए, और प्रश्नावली का पहला सवाल क्या लिखा है। अब देखो आपको पहले पढ़ना प्रश्नावली 5.2 अवकलन से रिलेटेड, वहीं से स्टार्ट होने वाला है। देखो अब अगला सवाल एक प्रश्नावली को उठाते हैं। प्रश्नावली आपके पास है, प्रश्नावली आपकी है प्रश्नावली 5.2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों को आधार बनाते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है। जैसे आपके पास पहला जो सवाल लिखा है एनसीईआरटी का, क्या लिखा है आपके पास साइन, क्या लिखा है साइन, और पुस्तक में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपके पास सवाल लिखा है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो करना कैसे है, इसका सिर्फ लिख दिया है, देखो लिखा है आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो भाई सबको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो देखो, तो आपको सबसे पहले लिखे हुए नंबर को क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये हम अभी इसी बता दे रहे हैं कि बाकी सवालों में नहीं लिखेंगे, इसमें आपको समझना होगा कि x के सापेक्ष यहाँ अवकलन हो रहा है, बोलेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ हम सबका अवकलन करने वाले हैं। तो चलो हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये आपके पास आपको लिखना होगा डी बाई डी एक्स
और क्या लिखा आपके पास साइन, और कोष्टक में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा ये बताओ, अभी हमने बताया कि भाई ये बताओ कि साइन एक्स का जो अवकलन होगा, साइन एक्स का आपके पास cos होगा, ठीक है। अब इस x का तो भी अवकलन होगा, तो इस x का अवकलन अगर आप करो तो भाई क्या निकलने वाला है, इसका अवकलन आपका निकलने वाला है 1, और 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा cos x। इसीलिए फार्मूले में डायरेक्ट बताई जाती चीजें कि sin x का क्या हो जाएगा cos x होगा। रियलिटी में ये x का भी अवकलन होता है और x का अवकलन क्या निकल के आता है 1। अब इसी तरह इसमें देखो, इसमें जो x है आपका, देखो खाली साइन लिखा है, x तो लिखा नहीं इसमें, तो x आपका ये पूरा मान लेते हैं क्या, एक टाइप का x है, ये आपका क्या है x है। तो अब देखो, अब मान लेते हैं ये क्या आपके पास x है, तो इस x में साइन x का क्या होगा, साइन x का आप कहोगे सर ये होता है भैया cos x, cos x, x का पूरा रोल आपके पास ये है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अलग होगा, जैसे उस सूत्र में होता था, अभी बताए थे, ठीक है। तो इसमें भी इसको अलग करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है cos, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे, अब देखो इसमें अभी हमने जस्ट आपको बताया जैसे x 1 का अवकलन होगा क्या 1, ठीक है, x की पावर 1 का अवकलन क्या होगा 1, x की पावर 2 का अवकलन होगा 2x, और x की पावर 3 का क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक पावर कम करना है और जितनी पावर उसके पहले लिखना है, ये पहले ही हम बता दिए 4। अब जैसे x की पावर क्या लिखा 4, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3, तो इसी तरह क्रम बनता रहेगा। अब इसमें देखो आपको इसके आगे किसका करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, लिखा है ना 2x, और ये भी बताए थे कि जितने आचार पाद्य उनका अवकलन क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपको 0, तो 0 इससे जुड़ने वाला नहीं है, तो क्या आपको आगे क्या लिखना होगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे क्या बचा आपके पास 2x। अब इसको अरेंजमेंट कर लो, पहले 2x लिख लो, क्या लिखा 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से आपको ये सवालों को लगाना है, ठीक है। अब जैसे आपके पास नेक्स्ट सवाल एक दिए, क्या लिखा है cos, और इस तरह बना दे रहे हैं, क्या लिखा है cos, और दूसरा नंबर देखते हैं सवाल क्या लिखा है आपके पास cos, और फिर लिखा आपके पास sin x लिखा है। अच्छा देखो यहाँ खाली cos लिखा है, cos x तो नहीं लिखा है, तो x का जो रोल अदा कर रहा है जो x है ये आपका पूरा मान के चलते हैं x है, ठीक है। तो हम sin मान लो है ही नहीं है, खाली cos है, तो आप cos का अवकलन पढ़ोगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हम इसी प्रकार लिखे दे रहे हैं यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अवकलन करोगे यानी d बाई डी एक्स, क्या लिखा cos साइन और x लिखा है, cos x यानी इस पूरे cos का क्या होने वाला है cos, ये x साइन नहीं है मान के चलो, ये खाली cos है, तो cos का अवकलन क्या होगा, cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, और x आपके पास क्या है साइन x, और यहाँ पर इस x का अलग करना होगा, x की जगह क्या आपके पास साइन, तो खाली यहाँ साइन लिख लो। अब देखो यहाँ क्या लिखेगा माइनस साइन, और फिर क्या लिखा साइन x, और देखो यहाँ पर साइन का क्या होगा, साइन का खाली अवकलन होता है cos, तो यहाँ लिखोगे क्या cos x, अरेंजमेंट कर लो, क्या लिखोगे माइनस cos x इंटू साइन, और क्या लिखोगे साइन x, देखो यहाँ x है यहाँ खाली साइन है, लेकिन x की जगह कौन ले रहा साइन x, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवालों को करना है। अब जैसे आपका इसी के आगे का सवाल है 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल आपको कैसे करना है वो भी देखना है जरा से। तो 3 नंबर सवाल आपको इजी पॉइंट है, इसी तरह करना है, वैसे फिर भी हम बता दे रहे हैं। क्या लिखा है आपके पास, जैसे लिखा है साइन ए की पावर x, तो साइन ए की पावर x प्लस बी, उसके बाद देखो साइन x का आपके तीसरा नंबर सवाल है, और इसका कैसे करना है, तो देखो मान लो ये साइन लिखा है, x तो नहीं लिखा है भाई, इस तरह से तो नहीं लिखा है, खाली साइन लिखा है, तो x की रोल कौन अदा करेगा ax प्लस बी, तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो साइन, और क्या लिखा है ax प्लस बी, तो साइन a प्लस एक्स प्लस बी, तो इसका अवकलन करना है किसके x के सापेक्ष, x के सापेक्ष भाई साहब इसका अवकलन करोगे जब, तो मान लेते हैं यहाँ क्या लिखा है आपके पास dx,
और इंटू क्या लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी। तो बताओ कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा। साइन एक्स का कहोगे सर जी हमने पढ़ा है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या आपके पास ए एक्स प्लस बी, लेकिन इस बी एक्स का भी अलग से अवकलन करना होगा, ए एक्स प्लस बी का भी अलग से अवकलन कर लो। फिर क्या लिखा है कॉस ए एक्स प्लस बी, और देखो यहाँ से b का आपके पास कांस्टेंट अभी बताए थे 0 होगा, x का अवकलन क्या होगा 1, और 1 गुणे 1 ऐसे होगा, अभी शुरू में समझाए थे हमने। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा cos ए एक्स प्लस बी गुणे में ए 0 जुड़ेगा नहीं, खाली a बचेगा, a को पहले लिख लो अरेंजमेंट, यानी a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास आपका तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको 4 नंबर जैसे सवाल है, 4 नंबर सवाल आपका कैसे लिखा है इसको देखना है, ये मिटारे दे रहे हैं हम। 4 नंबर आपका सवाल लिखा है, 4 नंबर कैसे लिखा है आपके पास ये देखना है। 4 नंबर आपका लिखा है सेक एक्स, सेक खाली सेक लिखा है, सेक एक्स नहीं लिखा है। फिर क्या लिखा है टैन, और तो सेक का रोल पूरा क्या करेगा टैन, और टैन क्या लिखा है टैन रूट एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो पहले आप इसमें सेक का करोगे, फिर करोगे टैन का, और फिर जो बचेगा उसका अवकलन करना है। तो पहले देखो इसमें सेक्स का पूरा पहले इसमें लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर। ठीक है, तो करते हैं देखो, अब इसमें सबसे पहले आपको किसका करना है, इसमें आपको सबसे पहले करना है आपको सेक का। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना। क्या होता है सेक एक्स का अवकलन क्या होता है यही लिख दे रहे हैं हम। सेक एक्स का होता है आपके पास, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, यही होता है। अब देखो अब हम इसी रूप में लिखे दे रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे सेक की जगह आप क्या रखोगे सेक ही रखोगे, लेकिन एक्स की जगह आप लिखोगे ये पूरा नंबर। क्या आपके पास क्या लिखा है टैन और रूट एक्स, और फिर क्या लिखा है टैन और सेक एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे ये पूरा टैन ही लिखोगे। क्या लिखा है आपके पास टैन और रूट के अंदर क्या लिखा है एक्स। फिर आगे आपको इस पूरे टैन का अलग करना होगा, इस टैन का आपको अलग करना होगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन, उसके बाद टैन रूट एक्स, इस टैन का अवकलन क्या होगा इस टैन का आपके सेक स्क्वायर होगा। तो इस टैन का क्या होगा आपके पास टैन का होगा सर जी कहोगे आप सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या होगा आपके पास रूट एक्स, लेकिन अभी इस रूट का तो भी अलग से करेंगे, इस रूट का भी अवकलन अलग से करेंगे। हाँ ये एक चीज हम बताने तो रह गए, इस तरह बता दे रहे हैं आपको, जैसे कोई भी इस तरह रूट का आने आ गया तो सबसे पहले तो उस रूट को आप बनाओ ऐसे, कैसे x की पावर 1/2 में। ठीक है, आप देखो कि जो अभी हमने एक फार्मूला बताया था पावर वाला x की पावर n, तो क्या लिखा n इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, आप देखो n बराबर इसमें जैसे आपको लिख दिया है 1 बटा क्या लिख दिया 2, n बराबर पावर मतलब ये देखो x की पावर क्या n, तो n मतलब n क्या है आपके पास ये, तो n बराबर कितना 1/2। अब देखो इस फार्मूले में क्या लिखा है पहले n लिखा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखा है n, तो फिर लिखेंगे n, फिर क्या लिखा है -1 लिख दिया। फिर देखो 1/2। एक बात और बताएं, जैसे ये आपका लिखा है कोई, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कहोगे सर जी 2 का नाम 2 में से आपका क्या घट जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा, तो -1/2 आने वाला है। तो यहाँ क्या आने वाला 2 का नाम 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -1/2। अब कोई चीज ऐसे पावर में लिखी है a की पावर -2, तो इसको नीचे करोगे तो a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे 1/2 और नीचे करोगे तो क्या आएगा x की पावर यानी प्लस की, तो नीचे आ गया किस माइनस के ऊपर था तो नीचे क्या इसका आ गया प्लस का। अब देखो एक x की पावर 1/2 ये लिखा है, और इसको पुनः किस में लिखा जाता है रूट में, तो इसे हम क्या बना सकते हैं रूट 1/2 रूट x। तो आप जब इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन क्या आने वाला है, इसका अवकलन आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर रखते हैं। आगे देखो
क्या लिखोगे सेक tan और क्या लिखोगे रूट एक्स इंटू tan, उसके बाद क्या लिखोगे tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका क्या होने वाला है, इसका अवकलन अभी बताएं क्या होगा 2 इंटू रूट एक्स होने वाला है। ये देखो ये जो अभी हमने बताए एक्स रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट कर लो या ऐसे शुद्धिकरण से आगे 1/√2x को लिख लो, ठीक है, या पूरे में ऐसे लिख लो, क्या लिखो सेक इंटू tan, उसके बाद रूट एक्स इंटू tan, फिर क्या लिखोगे tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और पूरे के बटे क्या लिखोगे 2 रूट के अंदर x लिखोगे। ये आपका फाइनली आंसर होगा। अब इसको अरेंजमेंट आप कर सकते हो आगे पीछे, और ये आपका आंसर आने वाला है।